हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न चाहे बीएसटीसी एग्ज़ाम हो, पीटीटी एग्ज़ाम हो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और देखिए, इनमें से आपको बहुत से प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इन डेली क्लासेस पीडीएफ जो है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 25 मार्च को, 30 अप्रैल को, 30 जून को, 30 मार्च को। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 220 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं लगातार डे टू डे क्लासेस के अंदर, ठीक है। और अब तक आज जो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ये हम क्वेश्चन नंबर 221 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करिएगा ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निवेश से संबंधित है। तो इस युवा संबल योजना निवेश से संबंधित क्या है, कौन सी योजना है? तो इसका ऑप्शन 1 है कौशल विकास, ऑप्शन 2 है युवाओं के लिए लोन, ऑप्शन 3 है कंप्यूटर ट्रेनिंग, ऑप्शन 4 है बेरोजगारी भत्ता। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये है बेरोजगारी भत्ता इस योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चाहे बीएसटी एग्जाम हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ये कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र, ऑप्शन 2 है खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र, ऑप्शन 3 है मुंडावर तिजाराम जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र, ऑप्शन 4 है मुंडावर निमराना औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का जो निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है ये क्षेत्र है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किलो गेहूँ निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है? तो देखिए, कौन सा जिला है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बारां में सहरिया जनजाति, बारां में कथोड़ी जनजाति, भिलवाड़ा में मीणा जनजाति, उदयपुर में खेरवा जनजाति। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा जिन्हें 35 किलो मुफ्त में राशन नहीं दिया जा रहा है, ये है ऑप्शन सी भिलवाड़ा में मीणा जनजाति, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, पिछवाई हस्तशिल्प कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए साथियों, पिछवाई हस्तशिल्प कला जो है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बाड़मेर से, ऑप्शन 2 है नाथद्वारा से, ऑप्शन 3 है बागौर से, ऑप्शन 4 है जयपुर से। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से पिछवाई हस्तशिल्प कला जिस क्षेत्र से संबंधित है ये क्षेत्र है नाथद्वारा। कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन बी नाथद्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जाता है? तो देखिए, टसर कृत्रिम रेशम का जो विकास है राजस्थान में कौन से जगह पर किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में, उदयपुर एवं नाथद्वारा जिलों में, कोटा उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में, चित्तौड़गढ़ उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में।
तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, टसर कृत्रिम रेशम का जो विकास है जिस जगह किया जाता है, यह जगह है कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यह प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध उर्स मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 है कोटा, ऑप्शन 3 है अजमेर और ऑप्शन 4 है जोधपुर। तो देखिए साथियों, वह शहर जहाँ पर प्रत्येक वर्ष उर्स मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये शहर है अजमेर। ऑप्शन सी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? और ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा त्यौहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है नाग पंचमी, ऑप्शन 2 है तीज, ऑप्शन 3 है रक्षाबंधन, ऑप्शन 4 है जन्माष्टमी। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा त्यौहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो ये त्यौहार हो जाएगा जन्माष्टमी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि कब होती है? तो देखिए साथियों, सामान्यतः राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अवधि है, ये कौन सी अवधि है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जून से अक्टूबर, ऑप्शन 2 है जून से सितंबर, ऑप्शन 3 है जुलाई से अक्टूबर, ऑप्शन 4 है मई से अगस्त। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान में जो सामान्यतः मानसून की अवधि है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि, ये है जून से सितंबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईएडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? चलिए इसका पूरा नाम बताइएगा कि ईएडी का जो पूरा नाम है ये कौन सा है। ठीक है, तो ये जो जलवायु है राजस्थान के कौन से ज़िलों में पाई जाती हैं? और ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2015 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बाड़मेर और जैसलमेर में, अलवर और भरतपुर में, टोंक और जयपुर में, कोटा और बूंदी में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ईएडी जो प्रकार की जो जलवायु है यह बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखिए ये जो प्रश्न है लाइब्रेरियन असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, ऑप्शन 2 है एरिडोसोल्स एवं अल्फीसोल्स मृदा, ऑप्शन 3 है इंसेप्टिसोल्स मृदा, ऑप्शन 4 है वर्टिसोल्स एवं अल्फीसोल्स मृदा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यह मृदा है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया गया?
तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का विस्तृत प्रचारित किया गया? तो देखिए इसका ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है प्रताप, ऑप्शन 2 है राजस्थान संदेश, ऑप्शन 3 है वीर अर्जुन, ऑप्शन 4 है यंग इंडिया। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। प्रताप नामक जो समाचार पत्र है इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तारित रूप से प्रचारित किया गया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। बगपटी आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? और ये प्रश्न रीट एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो बगपटी आभूषण जो है शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है? तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप बीएसटीसी, पीटीटी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बगपटी आभूषण शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है? ऑप्शन 1 है नाक में, ऑप्शन 2 है गले में, ऑप्शन 3 है दांत, ऑप्शन 4 है कान में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बगपटी आभूषण जो है गले में धारण किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो देखिए साथियों, प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह कौन से स्थान पर उपस्थित हैं? और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2008 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नीम का थाना से, श्री गंगानगर से, पलसाना से, ऑप्शन 4 है रिंगस से। तो देखिए ये जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जहाँ पर उपस्थित हैं तो ये स्थान है नीम का थाना से। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में पहली जातीय जनगणना जो है कब प्रस्तावित की गई थी? तो ऑप्शन 1 है 31 दिसंबर 2011, 1 नवंबर 2011, 15 अक्टूबर 2011, 1 जनवरी 2012। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा पहली जो जातीय जनगणना है यह 1 नवंबर 2011 में प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले कौन से हैं? और ये जो प्रश्न है राजस्थान रीट एग्ज़ाम लेवल 2 के अंदर 2011 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? ऑप्शन 1 है गंगानगर और हनुमानगढ़, कोटा और बारां, बूंदी और टोंक, जयपुर और दौसा। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक जिले हैं कोटा और बारां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए? तो देखिए साथियों, वैज्ञानिकों को ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से 4 करोड़ 7 लाख पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए? और ये जो प्रश्न है वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है जालोर, ऑप्शन 3 है जैसलमेर, ऑप्शन 4 है सिरोही। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों का जो सही आंसर है वह जिला जहाँ से 4.7 करोड़ पुराने जीवाश्म जिस जिले से प्राप्त हुए हैं वैज्ञानिकों को, तो ये स्थान है जैसलमेर। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। तो देखिए साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? और ये प्रश्न पटवारी एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है भरतपुर, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं?
तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा पूर्व स्थल है जहाँ पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है बेराट, ऑप्शन 2 है कालीबंगा, ऑप्शन 3 है आहड़, ऑप्शन 4 है गणेश्वर। तो देखिए, जहाँ से चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं यह सभ्यता या यह स्थल है बेराट, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए साथियों, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पीली नगरी, गुलाबी नगरी, श्वेत नगरी, नीली नगरी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करिएगा कि जोधपुर का पुराना नाम लोकप्रिय नाम क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? और यह प्रश्न राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है मंगत राय, ऑप्शन 2 है मोहन मुखर्जी, ऑप्शन 3 है SD उज्ज्वला, ऑप्शन 4 है बी मेहता। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 20 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और अब तक जो हमारे प्रश्न हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं 240 प्रश्न। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न आपको राजस्थान BSTC PTT और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और रामबाण साबित होंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और देखे साथियों, इन सभी प्रश्नों की जो PDF है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।